हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एंड जीके। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं लाए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से लाए हैं। भले वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सारे जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे उसमें से जो भी पॉलिटी से जुड़े क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा अंत तक। अंत में आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट का क्वेश्चन भी है। इतना आप देख लेंगे तो आपको पॉलिटी फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित है। इक्वालिटी बिफोर लॉ से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, 15 या 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। क्या आंसर हो जाएगा? 14। चलिए नेक्स्ट है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शब्द किस देश से लिया गया है। तो पहले समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कि व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये शब्द लिया गया है, आपका क्वेश्चन सही आंसर होगा जापान से। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, अस्थायी पूछेगा तो आपका आएगा सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर स्थायी पूछा है तो क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी संशोधन में सेकुलर शब्द जोड़ा गया। किस संशोधन में जोड़ा गया है सेकुलर शब्द? सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। और ये किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो ये 42वां यानी 42 संशोधन में जोड़ा गया। आंसर होगा ए, ठीक है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधानमंत्री। तो सही आंसर होगा आपका क्या? सी, सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? बोलने की आज़ादी, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 19(1)(a) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग डीपीएसपी से संबंधित है। अब पहले समझिए कि डीपीएसपी क्या है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान में कौन सा भाग है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है? और ये तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी? रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किसने दी? रूल ऑफ लॉ क्या है कि देश को कैसे चलाना है, ये नीति नियम बताता है रूल ऑफ लॉ। और इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा ऑस्टिन ने दी थी, ठीक है। इसका आंसर सही है पी। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो वो होता है PR प्लस STV। ये क्या होता है? PR का है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STV का मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय प्रणाली UK से ली गई है। आंसर क्या होगा? बी। 11 नंबर क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस से आया है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो सबसे पहले समझिए कि ये है क्या। तो ये जो है ना केरला से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या हुआ था कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक केस में क्या कहा था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकती, ठीक है। ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। यह एक केस था जो केरला से संबंधित था। और किससे संबंधित था? तो
केशव नंदा भारती से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को बदल नहीं सकती है। संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर होगा ए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है 6 ईयर, 6 वर्ष। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। शैडो कैबिनेट किस देश में है? शैडो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? परछाई। तो शैडो कैबिनेट किस देश में है? तो यूके में। कहाँ है? यूके में। आंसर होगा बी। इसको हिंदी में बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। किस देश में है? तो यूके में। नेक्स्ट है 16 नंबर, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो वो संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आंसर होगा बी। भारत का पहला आपातकाल कब लगा था? भारत में पहला आपातकाल कब लगा था? 1962 में। सही आंसर होगा ये। 19 सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले सीएजी है क्या वो समझिए। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब कि इसका होता है क्या कि एक लेखा परीक्षक। सीएजी जो है ना देश का सबसे बड़ा लेखा परीक्षक होता है। यह सरकार के खर्च और खातों की जांच करता है और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 148 में इसका प्रावधान है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन के बाद उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। मतलब ये 100 का 150 क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपके लिए मेरा लक्ष्य यही है कि आप परीक्षा में एक भी प्रश्न छोड़ ना दें। ठीक है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट है, पंचायत राज्य का उद्देश्य क्या है? पंचायत राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? विकेंद्रीकरण। पंचायत राज मतलब हर राज्य में पंचायत होती है ना, तो क्या होता है? वो केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा सी 15 महिलाएं थी। क्यूबो वारंटो किससे संबंधित है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्यूबो वारंटो, तो पहले समझिए कि उसका मतलब क्या है। तो किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की जांच से, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट पद पर है तो उसकी जो अगर कुछ उसने गलत किया तो उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये है क्यूबो वारंटो। और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पद का अधिकार से। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? तो 315 अनुच्छेद से ये संबंधित है। आंसर होगा ए। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो 24 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 24 का आंसर होगा क्या? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? सीईसी होता है। सीईसी का क्या? चीफ इलेक्शन। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ए। मनी बिल कहाँ से प्रस्तुत होता है? मनी बिल कहाँ से प्रस्तुत होता है? तो ये लोकसभा से प्रस्तुत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? 356 जो है वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से। किस केस में जुडिकल रिव्यू मजबूत हुआ? अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि किस केस में जुडिशियल रिव्यू मजबूत हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मिनेर्वा मिल्स। अब समझिए कि कहना क्या चाहता है। आपका सही आंसर सी होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है और
जुडिकल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी संसद कोई ऐसा कानून ही नहीं बना सकती जिसे कोर्ट जांच ना सके। मतलब संसद, पहले ही हमने देखा ना, संसद ऐसा कोई कानून ला ही नहीं सकती जिसका जांच संभव ना हो। कोई भी कानून लाए उसका जांच होगा ही। फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए? फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वां संशोधन में। 42वां संशोधन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहाँ है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान आपका भाग 2 में है। आंसर होगा बी। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। किस अनुच्छेद में राइट ऑफ लाइफ है, मतलब जीने की स्वतंत्रता है? किस अनुच्छेद में? तो 21। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट की जज की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। बी। एंटी डिफेक्शन लॉ किस संशोधन से आया? एंटी डिफेक्शन लॉ किस संशोधन से आया? तो वो आया, आपका सही आंसर होगा 52वां संशोधन से। ठीक है। और इसमें क्या है कि सांसद का अपना पार्टी अगर कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में से आता है तो उसे रोकने के लिए ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है यूके, यूएसए, फ्रांस की, कनाडा। तो ये लिया गया है आपका फ्रेंड्स यूएसए से। और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये तो इजी है, लेकिन क्वेश्चन था इसलिए हम लेके आ गए। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आंसर होगा बी। 0 आवर का उल्लेख संविधान में है कि नहीं है? आपको बताना है हाँ या ना। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 0 आवर का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है। आंसर होगा बी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किससे जुड़ा हुआ है? मतलब कौन से आर्टिकल से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका आर्टिकल 32 से जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है कि जनहित याचिका है। अगर किसी गरीब, कमजोर या बड़े समूह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो कोई भी जागरूक व्यक्ति उसके लिए कोर्ट में जा सकता है। इट मीन्स कि अगर कोई गरीब व्यक्ति लाचार, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो कोई और व्यक्ति या वो खुद कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। और ये अनुच्छेद कहाँ है? 32 आर्टिकल। लोकपाल किससे संबंधित है? तो लोकपाल का संबंधित है किससे फ्रेंड्स? भ्रष्टाचार विरोध से। 40 नंबर क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किससे जुड़ा है? तो इसका एक क्वेश्चन और भी आता है ना, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो तो। इसको बोलते हैं व्यापकगत सिद्धांत, है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। तो ये किससे जुड़ा है? ब्रिटिश नीति से जुड़ा है। भारत में एकल नागरिकता किससे ली गई है? भारत में एकल नागरिकता किससे ली गई है? तो वो ले गई है किससे? यूके देश से। इमरजेंसी प्रिविजन कहाँ से लिए गए हैं? इमरजेंसी आपातकालीन प्रिविजन कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? जर्मनी से। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? मूल रूप से कितने शब्द हैं संविधान की प्रस्तावना में? अगर आपने पॉलिटी पढ़ा भी हो तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर आप भी लगा सकते हैं, तो कमेंट में ट्राई करिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको आंसर नहीं पता तो वो भी कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में पहले उसका आंसर लिखूंगी, फिर आगे चलाएंगे। चलिए ठीक है। 43 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल रूप से शब्द हैं? तो सही आंसर होगा 62। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी है फ्रेंड्स? 65। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? उप राष्ट्रपति। संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम बहुमत कितनी होनी चाहिए? चलो एक क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोलना चाहता है
मतलब इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल, लेकिन इसको समझिए, इसका मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत 2/3 प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक वोट होना चाहिए। तो संविधान संशोधन के लिए ये न्यूनतम बहुमत इतनी होनी ही चाहिए। कितनी? 2/3 बहुमत प्लस जो सदन के कुल सदस्य हैं उनमें से 50% से अधिक वोट। जीएसटी काउंसिल का प्रमुख कौन होता है? जीएसटी का कौन प्रमुख होता है काउंसिल का? तो वो होते हैं कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, FM, समझे? ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं। फाइनेंस बिल क्या है? फाइनेंस बिल क्या है? वो है मनी बिल। कॉन्करेंट लिस्ट का उदाहरण क्या है? ये किससे जुड़ा है? तो ये इसको हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। और ये किससे जुड़ा है फ्रेंड्स? ये एजुकेशन से जुड़ा है, ठीक है। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन है, जुडिकल एक्टिविज्म क्या है? जुडिकल एक्टिविज्म क्या है? क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन है कानून बनाना, न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप, या कार्यपालिका का नियंत्रण, संसद का विस्तार। तो क्या है? कानून बनाना। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप। इसको बोलते हैं जुडिकल एक्टिविज्म। सॉरी, बाय मिस्टेक। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? ए संसद, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति, ठीक है। तो हमेशा जब आप MCQ सॉल्व करते हैं ना, तो जो पहले दो आपको लगे कि ये जो दो ऑप्शन है एक क्वेश्चन से बिल्कुल मेल नहीं करते हैं, तो उसको पहले हटा दीजिए। फिर बाकी जो दो बचेगा उसमें से करेक्ट आंसर चूज करिए, आपका टाइम भी बचेगा, आंसर भी सही लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सही आंसर बी होगा। क्या? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा क्या भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? ये तो इजी प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए अगर आप सीरियस है एग्जाम को लेकर। तो क्या किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। 53 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? तो कुल कितने हैं फ्रेंड? 4484, 448। बी आंसर होगा। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। सी आंसर होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष शब्द मतलब कोई धर्म के लिए स्पेशल कोई क्या बोलते हैं, संविधान में जगह नहीं है, सारे धर्म एक समान है। तो ऐसा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था कौन सा? 42वां संशोधन में। मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वही समझा रही हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 56 क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद प्लस राज्य की विधानसभा है। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी। राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग फंडामेंटल राइट से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग फंडामेंटल राइट से संबंधित है? तो वो है भाग 3, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिकल रिव्यू का सिद्धांत भारत ने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट। कहाँ से लिया है फ्रेंड्स? अमेरिका से। आंसर होगा बी, अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो वो है क्या? शक्तियों का विभाजन। क्या है? संघीय प्रणाली का यही विशेष स्पेशलिटी है, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सही अर्थ क्या है? बोल रहा है क्वेश्चन कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो उसका सही आंसर क्या है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। ये पंचायत के इंटरमीडिएट स्तर के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? वो क्या है? 21 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। तो आप पंचायत के न्यूनतम स्तर के सदस्य बन सकते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है, यह किससे सिद्ध होता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे सिद्ध होता है? तो संविधान की सर्वोच्चता से ये बात साबित होती है कि भारत में संविधान ही सबसे ऊंचा है, उसको कोई बदल नहीं सकता। सिर्फ उसको सब फॉलो कर सकते हैं और उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, पूरे ढांचे को कोई बदल नहीं सकता। ऐसा किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल किससे प्रेरित है? तो 66 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आयरलैंड से। ठीक है। लोकपाल किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, भ्रष्टाचार विरोध, न्यायपालिका की संसद। तो सही आंसर क्या होगा? लोकपाल किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार विरोध से। भारत के संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में इक्वालिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? तो वो किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 14 में है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ये जो 4 है इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है? संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, वोट देना या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। होते हैं ना, हमारे कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं, कुछ हमारे मूलभूत फर्ज होते हैं। तो फंडामेंटल हमारा ड्यूटी फर्ज क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? वोट देना। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, सॉरी, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताएंगे कि हम बता दें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को मिलता है? कौन सा अधिकार है जो केवल नागरिकों को मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। सबको अधिकार है। 24 क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का तो है? 5 वर्ष का। आपका आंसर हो जाएगा वी। निम्नलिखित में से कौन सा राइट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, कौन सा मतलब ऐसा राइट नियम है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है? तो वो कौन सा है? हैबेस कॉर्पस। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कैसे होता है फ्रेंड्स? निर्वाचक मंडल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। भारतीय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी अब किस प्रकार का अधिकार है? राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? तो वो है क्या? लीगल राइट है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का उद्देश्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची यूनियन लिस्ट में आता है? कौन सा जो है वो संघ सूची मतलब कि यूनियन लिस्ट में आता है? क्या आता है? पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, रक्षा की, कृषि। कौन सा आता है फ्रेंड्स? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका सी, क्या? रक्षा। ठीक है, वो कहाँ आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। 81 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से संबंधित है? बोलने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है? बोलने की आज़ादी कौन से आर्टिकल में है? वो है आपका क्या? आर्टिकल 19। कौन से आर्टिकल में है? सॉरी, 19 नंबर का जो आर्टिकल, उसमें बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मनी बिल का उदाहरण है? इसमें से मनी बिल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है संविधान संशोधन बिल, कर से संबंधित बिल, राज्य सूची से संबंधित बिल, निजी सदस्य बिल। कौन सा सही आंसर होगा? कर से संबंधित बिल। वो क्या है? मनी बिल का। कर क्या है? पैसा ही ना है। सॉरी। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? भारत में संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेंडमेंट पंचायत राज से संबंधित है? कौन सा
संशोधन है वो पंचायत राज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 73। 73वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, राज्यसभा भंग हो सकती है, लोकसभा स्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, दोनों भंग हो सकते हैं। सही आंसर क्या होगा, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, सही आंसर होगा राज्यसभा स्थायी सदन है। 86 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14 है 14 वो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 यानी 44 किससे संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है किससे, समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है संविधान संशोधन से। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये संबंधित है संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है, 370 किससे संबंधित है बताइए, जम्मू एंड कश्मीर से। आंसर क्या होगा, बी। 92 अनुच्छेद 51A 51A किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, मौलिक कर्तव्य से। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, 17 अनुच्छेद जो है वो किससे संबंधित है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। ये संबंधित है अस्पृश्यता तथा उन्मूलन, छुआछूत से। ठीक है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का आपातकाल। ठीक है। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स, ये है भेदभाव का निषेध से संबंधित है। 96 अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 16 है वो किससे संबंधित है, वो समान अवसर, मतलब कि सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो ये हो गया क्या आपका, किससे संबंधित है, अपराधों के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये है अपराधों के 98 है। अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो ये है बी, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, सबको शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, 99 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो वो है धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगा है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ढूंढ के प्रश्न लाना, टाइप करना। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कोई दोस्त और भी है तो उनके साथ शेयर करिएगा। और 6 ये जो 100 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है क्या, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो समझिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, अपने पढ़ाई के लिए आप सीरियस है। आपके लिए क्वेश्चन है, अनुच्छेद जो 30 है वो किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार से, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, समानता या धर्म। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।